तो नमस्ते भाई और बहनों, ये बहुत ही संक्षिप्त में आई एम मेकिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट। आप लोगों के लिए छोटे से सजेशंस हम्बल वे में दे रहा हूं मैं। आप खुद बहुत जानकार है, मैं ज़्यादा आपको लोग क्या समझाऊं, लेकिन जो छोटे मार्गदर्शन है ऑन द ईव ऑफ द यूनियन बजट 2026, फ्रेंड्स, आई डू एक्सपेक्ट सम गुड थिंग्स टू कम आउट ऑफ द बजट। द गवर्नमेंट कैन इल अफोर्ड टू नॉट ब्रिंग आउट एनी गुड मेजर्स। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको करना ही होगा। फिस्कल डेफिसिट को तो रेन करेंगे, दे विल डू देयर बेस्ट टू ब्रिंग इन फिस्क अंडर कंट्रोल। वो रहेगा ही, बिकॉज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फिस्कल डेफिसिट को बहुत क्लोजली देखते हैं। कैपेक्स ठीक है, अच्छा चल रहा है प्राइवेट कैपेक्स को कॉम्पेंसेट करने, लेकिन हर चीज नहीं कर पाएंगे। जीएसटी हैज बिन कट, द इनकम टैक्स रेट्स हैव बिन कट, so lot of the cuts are already in place। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा सा इधर से उधर खुश करने के लिए बढ़ाएं, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअली इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है। आज स्टॉक मार्केट को चाहिए कुछ चेंजेस इन द कंपनी डिविडेंड, इन द उसको कट करना है, एसटीटी को कट करना है, कैपिटल गेन्स टैक्स को कट करना है। और मैं होता अगर वित्त मंत्री, मैंने तो सजेशन कहा कि एफआईएस के कैपिटल गेन्स टैक्स को निकाल दीजिए, आने दीजिए उनको फुल फोर्स में। गोल्ड सिल्वर के ऊपर अच्छे प्रावधान आने की संभावना है, वेरी हाईली लाइकली। ड्यूटी में फेरफार होगा इंपोर्ट ड्यूटी पे, और हो सकता है कि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम आ जाए। देयर इज वेरी गुड चांस दैट आल्सो कम्स आउट। यू कैन पुट योर सम ऑफ योर गोल्ड इन द सम नेशनलाइज्ड बैंक एंड यू कैन गेट सम गोल्ड बॉन्ड्स which can fetch you tax-free interest for 10 years, 20 years, 30 years, something like that. It would be a very good opportunity to bring the gold out so that the pressure on the government to buy gold in the international markets gets reduced. And this also will reduce pressure on the rupee. Rupee ऊपर आ जाएगा, FIs और फिर खुश हो जाएंगे। एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स कट, ऊपर से रुपी की एप्रिसिएशन। चलिए अब कितने होते हैं देखेंगे। ये मेरे मन की बात, प्रधानमंत्री तो कहते ही है, मैंने भी अपने मन की बात कह दी। भाई और बहनों, एक और चीज आपसे कहता हूं, डोंट गेट कैरिड अवे कि बजट में जो इतना सारा लोग बात करते हैं, एक बजट, एक ये जो पूरा मैं बजट वीक की आप मुझे कहेंगे कि थोड़ी सी फोरकास्ट दो, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप हिस्ट्री भी देखें कि जो बजट दिन को होता है या नेक्स्ट दिन होता है वो कैरी फॉरवर्ड होके पूरा हफ्ता चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी होता है, कभी नहीं भी, ठीक है। तो ये हफ्ता जो है इसमें काफी हलचल रहेगी, कुछ ऊपर के दिन रहेंगे, कुछ नीचे के भी आ सकते हैं। तो डोंट गेट टू परटर्ब्ड। और बेहतरीन दिन जहां मार्केट में तेज गति बढ़ सकती है अभी आने बाकी है। तो ये जो है आप एक ही दिन पे फोकस नहीं करिए, लेकिन बजट ये बहुत क्रूशल, नेक्स्ट 2 दिन बहुत ही क्रूशल रहेंगे। आज का और बजट के दिन तो काफी बार नी जर्क रिएक्शंस रहते हैं, अपसाइड डाउनसाइड दोनों में, पर ये तो क्रूशल रहेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो गवर्नमेंट की है वो आने की संभावना है। एक और चीज मुझे लग रहा है इस बजट में आ सकता है कि छोटे नोट्स में देख रहा हूं, बैंक में बहुत शॉर्टेज है। 20 रुपए के तो नोट आते नहीं हैं, 10 रुपए के मिलते नहीं हैं, 50 रुपए के भी बहुत मुश्किल। अब तो बैंक से निकालने जाएं, हमें तो कैश होता ही नहीं है, कैश मिलता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है कैश। तो बैंक के पास जाते हैं, बोले भाई दे दो हमको। हाँ, देना पड़ता है लोगों को कैश, एम्प्लॉयज वगैरह। तो कहते हैं कि 100 से तो नीचे कोई नोट अवेलेबल ही नहीं है, मोस्ट बैंक्स को मैंने चेक किया। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अ गवर्नमेंट में कम आउट विद सम प्रोविजंस एंड मे इंस्टॉल सम स्पेशल हाइब्रिड ATMs टू बी एबल टू डिस्पेंस स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। छोटे डिनोमिनेशन को नोट के लिए कुछ अलग ATMs, हाइब्रिड ATMs लगा सकते हैं। बहुत सारे पॉलिसी फॉर्मुलेशंस आने की संभावना है। हमेशा ही राय कैपेक्स पे, लो इनकम हाउसिंग पे, ये वगैरह तो रहेगा ही, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से उनको स्टॉक मार्केट को बुलंद रखना बहुत आवश्यक है और ज़रूर रहेगा। फिर भी मेरा लास्ट आपको ये निर्देश नहीं, रिक्वेस्ट, माई कौन होता है निर्देश करने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। और आप तो निर्देश करेंगे निर्मला सीतारामन जी, ठीक है। उनसे मैं कई बार मिला हूं, बहुत समझदार है और मैं श्योर हूं कि ये बजट एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी रहेगा।
आप सभी के अंदर की जो ख्वाहिश है उनको पता है, और जितना फोकस्ड रहेगा कैपिटल गेन्स, कंपनी डिविडेंड, एसटीटी और मार्केट जितना बुलंद होते जाएगा, इस पे वेल्थ इफेक्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जितनी वेल्थ बढ़ती जाएगी लोगों को, या उनको लगेगा कि हमारी वेल्थ बढ़ रही है, उतना वो आके कंजम्पशन भी करेंगे। ये मेरा सजेशन भी था गवर्नमेंट को कि जितना आप पैसे निकाल के और ये कट कर रहे हो, जीएसटी कट कर रहे हो, आप इनकम टैक्स के रेट कट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको अगर इफेक्टिव करना है तो वेल्थ इफेक्ट होना चाहिए। आज मेरे पास जो पैसे पड़े हैं शेयर मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, गोल्ड सिल्वर को तो वो अब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उस हिसाब से चल रहा है इस वक्त, तो ये जो पैसे अगर मेरी वेल्थ बढ़ती जा रही है, पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहा है, तो खुश हो जाता हूं तो जाके वॉशिंग मशीन खरीदूंगा, जाके मैं गाड़ी खरीदूंगा। अगर मन मेरा दुखी होगा कि मेरा पोर्टफोलियो रोज गिर रहा है, जो एसएमईज की तरफ आप जो देख रहे हैं रोज गिरते जा रहा है एसएमई के पोर्टफोलियो, लेकिन मैंने एक वीडियो में यह भी कहा था कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो जितना जोर से गिरे हैं इतना फास्ट ये रिकवर भी हो सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी यहां पे है, पैसा अब उस जगह में होता है जहां पे लोगों की निगाह नहीं हो, लोग जो उसको देख नहीं रहे हैं, उस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। एसएमई सेक्टर की तरफ इस वक्त ध्यान बहुत कम है लोगों का, सबका ध्यान गया है आईपीओज में, और ध्यान गया है सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर में। 30% की गिरावट जो आई थी तो फ्राइडे को एक काफी लोगों को शेक कर दिया होगा, ठीक है, इसकी तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा। गोल्ड सिल्वर की तरफ कई प्रावधान आने की क्षमता रखता है ये बजट। टैक्सेशन भी रहेगा, इनकम टैक्स का, उस पर भी कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी कट, और तीसरी बात जो हो सकता है ये गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, ये काफी प्रावधान गोल्ड सिल्वर के रिलेटेड आने की संभावना रखता है, और ये सब का इंपैक्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड और सिल्वर मार्केट में भी आएगा। जब कॉमेक्स की ट्रेडिंग खुलेगी मंडे को, उस पर भी असर आएगा। तो ये नहीं सोचेगा कि जो ये भारत तो छोटा देश है इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का सब वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड सिल्वर भारत है, और यहां पे जो प्रावधान बजट में आप देखेंगे ना चेंज होगा, वो इंपैक्ट करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। लास्ट चीज, इनफैक्ट ये जो गिरे हैं मार्केट में 2 दिन से गोल्ड सिल्वर में जो नरमी आई है, इसके भी कोई रीजंस है। ये केविन वॉश की वजह से नहीं था। केविन वॉश तो ट्रम्प का खुद का ही चुना हुआ आदमी है, वो क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, ये दूसरे वजह थे, और काफी रीजंस थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस of changes in the Union Budget 2026. So stay tuned to join any of our groups, including the Union Budget Group. You can WhatsApp us on 9820861044. Our coverage is not only of today, but 10 days beyond the Union Budget. हम cover करते रहेंगे till I am satisfied that I did justice for the Union Budget package. So 9820861044 इस नंबर पे WhatsApp करके any of our daily predictions, or right now the Union Budget Group is the main one, and you can join. And जय हिंद to you all. ये ज़्यादा फोकस तो रहेगा ही आप सबका आज का ध्यान बजट और उसके एनालिसिस में, लेकिन याद रखिएगा दिस इज नॉट द ओनली डे, बट आई थिंक Union Budget 2026 will have many announcements which will have far reaching consequences, including changes in that ATC infrastructure bond वगैरह में जो है उनकी लिमिट्स वहाँ भी उम्मीद करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म सेविंग को पोटेंशियल को भी बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।